तो इस वीडियो में हमें ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी निकालेंगे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के कारण। तो इस फिगर में एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका मास जो है, इस सॉलिड स्फीयर का मास होगा, मास जो है इसका m है, कैपिटल M ले लेते हैं, और जो इसकी डायमेंशन या रेडियस जो इसके पास है वो कैपिटल R है, जो फिगर में भी दिख रहा होगा डॉटेड लाइन से बना हुआ, वो है कंप्लीट रेडियस का मास, कंप्लीट रेडियस हो। और बीच में जो है बाकी जो डिफरेंट कलर से बना हुआ उसको हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या आता है जो हमें डिराइव करना है सेल्फ एनर्जी। वो जो आता है सेल्फ एनर्जी विच इज़ इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इसके आगे आता है 3/5। अब इस चीज़ को डिराइव करेंगे हम, तो उस डेरिवेशन के लिए जो बेसिक है पोटेंशियल एनर्जी का, उस पर हम जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये सेल्फ एनर्जी भी एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन था, जो पॉइंट चार्ज के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें भी हमने कहा था कि इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस r पे लाने पे जितना वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि डिस्टेंस, किसी इन्फानाइट डिस्टेंस से कोई मास को लेके आना है, चार्ज को लेके आना होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और अगर मास को लेके आना है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो मान लो कोई इन्फानाइट डिस्टेंस d, इन्फानाइट डिस्टेंस यानी ये जो dm यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कोई यहाँ dm मास है यहाँ, और यहाँ से हम ये मास लेके आए यहाँ पे, और इसको हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये जो एलिमेंट डिफरेंशियल एलिमेंट है, कोई सॉरी पॉइंट चार्ज बार बार आ रहा है, पॉइंट मास यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल एलिमेंट है ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट मास ना हो करके एक शेल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब एट अ डिस्टेंस r हमने क्या किया है, एट अ डिस्टेंस r, स्मॉल r, ये स्मॉल r जो है वेरिएबल है, और उसके ऊपर हमने इन्फानाइट से dm मास लाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो इस फिगर में ऐसे बना हुआ है। और dr की जो डायमेंशन है बहुत स्मॉल है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से हमें अब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वर्क डन कितना करना पड़ा है। तो जो स्मॉल वर्क डन करना पड़ा है इस पॉइंट मास को, ये मास को लाने, dm मास को लाने के लिए, वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट dm इंटू v, dv एक तरह से होता है, dm इंटू dv, यही है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू m, ये पता होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू dv। जैसे वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण ये q dv होता है, यहाँ पे m dv है। dv यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो dm पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से, एक r पॉइंट पे जो हम लाए हैं उसका पोटेंशियल माइनस इन्फानाइट से लेके आ रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमें, सिंपली फाइनल r डिस्टेंस पे लेके आया हमने, और यूनिफॉर्मली शेल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसी मास जब इन्फानाइट पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो यहाँ पे जो dm आएगा, अब ये जो dm आएगा, ये जो मैंने शेड किया है ऐसे, इसकी मास लिखनी है, यही तो dm है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो dv, और इसको v जो डिस्टेंस r पे है, जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्टेंस r पे होगा, वो आएगा माइनस जी स्मॉल m अपॉन r, और इन्फानाइट पे तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से रो dv को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया 4πr स्क्वायर इंटू डी आर, ये वॉल्यूम हो गया। जो शेडेड रीजन मैंने ये शेड किया उसका वॉल्यूम भी हमने 4πr स्क्वायर डी आर लिख दिया, और माइनस ये तो पहले से है जी एम अपॉन आर। तो यहाँ से देखें तो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम
जो DW है वर्क डन, उसको हम लिख सकते हैं। एक और चीज़ जो ये स्मॉल m है, स्मॉल m को भी हमें डेंसिटी के फॉर्म में लिखना होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ दो वेरिएबल अलग अलग आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखने को, यहाँ पे मास m जो है ये वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, तो dr भी वेरिएबल हो गया इसमें, तो r और m जो है वेरिएबल आ गया। तो इस वजह से जो है हमें एक रिलेशन इन दोनों के बीच में फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें पता है कि मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये तो 4πr² हो गया, r स्क्वायर से तो ये कट ही गया था, dr माइनस है तो ये आगे लिख दिए, g भी है, और इसको हम लिख देते हैं डेंसिटी मास इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई। ये मास जो स्मॉल m है, तो स्मॉल m जो मास है वो तो हम स्मॉल r ही लिखेंगे उसके लिए, r³ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं माइनस रो, यहाँ से आ गया 16 पाई स्क्वायर आ गया यहाँ से अपॉन 3, और यहाँ से g भी है, r का पावर रो का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2 रो है ना, तो 2 रोज का स्क्वायर आ गया, और r⁴ आ गया यहाँ से, और dr है। ये वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा, और यही जो है नेट वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है जो कि किसी भी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि इसको हम लिख सकते हैं सेल्फ एनर्जी, इधर सेल्फ एनर्जी आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद, और यहाँ से जो कॉमन जो भी कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस रो² 16 π² अपॉन 3 g भी बाहर आ गया, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन जो है, अच्छा इसका लिमिट्स पहले लगा लेते हैं। लिमिट्स जो होगा स्मॉल r 0 से लेके कैपिटल R तक वेरी करेगा, तो ये आ जाएगा r⁵/5। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा r⁵ अपॉन सिंपली 5 आ जाएगा। 0 से r तक जब लिमिट लगाएंगे तो 0 आता, 0 ही आंसर दे देगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है पुट कर देंगे तो r⁵/5 आ जाएगा। अब जो है बचा हुआ इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 16 π² अपॉन 3 g r⁵/5। अच्छा ये जो रो है इसको हम डेंसिटी को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा इस बार जो है हम नोन टर्म्स में लिखेंगे, यानी जो चीज़ पता है हमें, तो मास कैपिटल M पता है मास, और तो कैपिटल M जो बूढ़ा है, जो अपना डॉटेड लाइन यहाँ तक का, ये जो डॉटेड लाइन है इस तक का मास हमें जो है पता है कैपिटल M। तो वॉल्यूम भी आ गया 4/3 पाई कैपिटल R³ स्क्वायर भी है इसका। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बन के आता है, ये माइनस था ही, ये देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 π² अपॉन 3 g r⁵/5 इंटू m² अपॉन ये हो गया 16/9 π² अपॉन r⁶ हो गया ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे r² नहीं होता, ये r² ना होकर के ये r यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता इसके फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हम जो है कैपिटल R बस। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, π² से π² कैंसिल हो गया, और जो है ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3/5 g m², और नीचे सिर्फ ये r⁵ है और ये r⁵ है, तो r बचेगा यहाँ से, और यही होगी सेल्फ एनर्जी।